स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वन प्लस स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम तो ऐसे क्वेश्चंस को हम चुटकियों में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ईजिली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ईजिली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस को मेथड वाइज सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएंगे और इनमें हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। अगर हम इनका शॉर्ट ट्रिक सीख लें तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े आराम से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक लगा करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, तो हमने इस 1 प्लस कॉस थीटा को लेना है। तो हमने इस 1 प्लस कॉस थीटा के साइन को इस 1 प्लस कॉस थीटा के बीच में जो ये साइन है प्लस, इसको चेंज कर लेना है, तब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसको न्यूमरेटर में लिख लेना है। ठीक है, न्यूमरेटर में हम 1 प्लस कॉस थीटा का साइन चेंज करके लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में हम इस साइन थीटा को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, और आगे हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो जो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो जो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। तो न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और जो ये न्यूमरेटर में साइन थीटा है इसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा। और ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम 1 प्लस कॉस थीटा का साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को हम एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तब ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तब इस एक्सप्रेशन के इक्वल ये वाला एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब देखिए अगर हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, अब देखिए अगर हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा का साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में हम साइन थीटा को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है,
डिनोमिनेटर में हम साइन थीटा को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और ये आ गया इस एक्सप्रेशन के इक्वल एक्सप्रेशन, ठीक है। तब ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब अगर हमारे पास में न्यूमरेटर में है कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन थीटा, तब हम न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा का साइन चेंज करके लिखेंगे। न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा एज इट इज। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब अगर हमारे पास में है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, अब अगर हमारे पास में है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो हम 1 माइनस साइन थीटा का साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में हम कॉस थीटा को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपका बहुत सारा समय बचेगा, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, क्या बोलते हैं, बोला नहीं जाता। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब भी नहीं बोला जाता है, लगातार बोले ही नहीं जाता मुझसे ना। सब्सक्राइब तो सही बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। हाँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।